नमस्कार, मैं हूँ शुभश्री विश्वास और आप सबको संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं लेके आई हूँ असम की संस्कृति का एक झलक। तो चलिए देखते हैं बिहू में मैंने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया है। ये मेरा एंट्री वे है, उसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। एक रबर प्लांट रखा है और साथ में एक छोटी सी टेबल में 2 फिश जो बफेलो हॉर्न से बनी हुई है और एक कॉपर जार, और एक दूसरी टेबल में मैंने गणेश जी को रखा है, और एक छोटी सी तीसरी टेबल में मैंने अगेन बफेलो हॉर्न से बनी हुई 2 बर्ड्स और एक ब्रास जार रखा है, और साथ में एक और प्लांट। और इस तरह से मैंने एंट्री वे को डेकोरेट किया है। और ये है मेरा मेन डोर, और उसके आगे मैंने रख दिया है कुछ प्लांट्स। और यहाँ पर एक आर्ट इफेक्ट है मेरा, और साथ में एक कॉर्नर टेबल में मैंने रख दिया है एक राइनो, ये देखिए। और इस पर बहुत सुंदर सी कार्विंग की गई है, ये देखिए। ये राइनो मैं केरला से लाई थी, बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से मैंने साइड टेबल में रखा है, और साथ में एक प्लांटर में रख दिया है एक इंडोर प्लांट। और इस तरह से यहाँ का लुक कंप्लीट हुआ है। और ऊपर में बर्ड हाउस और साथ में 2 बर्ड, ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। ये बहुत ही सुंदर ब्रास का है। और यहाँ पर है मेरा सॉलिड कलर का सोफ़ा, जिसके साथ ये कुशन्स बहुत अच्छे से मैच हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कर्टन्स लगाया है बिहू थीम के हिसाब से। और पीछे रखा है मैंने एक लेडी पाम, और यहाँ पर मैंने दिखाया है असम का कल्चर। और इस तरह से यहाँ पर एक कपल है जो बिहू का ड्रेस पहना हुआ है। और यहाँ पर मैंने दिखाया है कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बिहू में इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही एक राइनो भी है, और साथ में 3 हौराई डिटेल में दिखा देती हूँ। ये एक लेडी बिहू में मोगा का ड्रेस पहना हुआ है, साथ में उसने अपने बालों में एक स्पेशल ऑर्किड होता है, इसका नाम कपहू फ्लावर है, वो लगाया है। और इस तरह से उसने बिहू डांस के लिए अपने आप को तैयार किया है। और उसके हस्बैंड ने पहना है धोती और मुगा का एक शर्ट, और सर में लगा गामूसा, और इस तरह से उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया है। और आगे रखा एक राइनो छोटा सा, और यहाँ पर रखी हुई है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऊपर में रखा हुआ है काले रंग का एक पेपा, और साथ में नीचे लेफ्ट हैंड साइड में है ढोल, और राइट हैंड साइड में है जापी। सामने भी एक छोटा सा जापी रखा है, और 2 साइड में 2 हौराई और पीछे भी एक हौराई। और इस तरह से असम की संस्कृति को थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश की है। और ये रहा मेरा 3 सीटर सोफ़ा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखा है मैंने एक साइड टेबल, और इस पर रखा है मैंने एक बफेलो हॉर्न से बनी हुई नाव। ये देखिए नाव कितना सुंदर से बना हुआ है, ये देखिए। और इसको चलाने वाला भी है, और सामने खड़ी है एक फैमिली, ये नाव में करके वो कहीं जाने वाली है। सामने एक प्लांटर में मैंने रखा है एक प्लांट, और बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। ऐसा लगता है कि नदी किनारे एक फैमिली कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी है। और इधर का लुक्स कुछ इस तरह से है। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगेन 2 सीटर सोफ़ा, और उसके साथ में रखा है मैंने एक प्लांट। और इधर का लुक कुछ इस तरह से। सारे प्लांट मैंने ओरिजिनल रखे हैं, और चलिए सामने से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने रखा है 2 स्वान का सेट,
और ये है ब्रश से बना हुआ, काफ़ी हैवी है और बहुत सुंदर फिनिशिंग है इसका। ये देखने में बहुत ही सुंदर है। ये देखिए दूसरी दिस वन बहुत ही सुंदर। यहाँ पर मैंने एक शंख रखा है, इस पर बहुत सुंदर सी नक्काशी की गई है। ये देखिए, इसको मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। और इस शंख को रखने के लिए एक प्लेट है, प्लेट में भी मोर बना हुआ है। और ये मैं लाई थी मेरठ से बहुत साल पहले। और यहाँ पर एक प्लांटर, ओरिजिनल प्लांट रखा है। और यहाँ पर एक मेटल का बॉक्स जिसमें बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। और इस तरह से यहाँ का लुक्स। और मैंने बिहू पर घर को इस तरह से सजाया है। तो चलिए देख लेते हैं बिहू में बनने वाले कुछ मिठाइयाँ। ये है तिल का लड्डू। तो चलिए देख लेते हैं इस लड्डू को मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले 4-5 बार तिल को बहुत अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। तिल को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत गंदा निकलता है। धोने के बाद मैं इसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लूँगी। सूखने के बाद अब मैं इस तिल को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जब अच्छी तरह से ये फ्राई होने लगे तब निकाल के एक कपड़ा में डाल दूँगी और इसको रगड़ कर इसका जो छिलका है उसको जितना जाए उतना हटाने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद इस तरह से जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे। अब एक पैन में 1/4 कप पानी मिलाकर उस पर 1/4 कप गुड़ मिला दूँगी। और इस तरह से गुड़ को मैं हिलाते हुए इसको गलाकर इसको पका लूँगी, तब तक जब तक इस पर एक तार की चाशनी जैसा ना बन जाए। ये देखिए तार आने लगा है। अब इस पर अपने तैयार किए हुए तिल को डालूँगी और अच्छी तरह से गुड़ के साथ में मिला लूँगी। अब इतना पकाऊंगी ताकि ये लड्डू बन पाए। और अब इसे एक बोल में मैं निकाल लूँगी और हाथों में तेल लगा के थोड़ा गरम रहते ही इससे मैं बनाऊंगी लड्डू। और ये देखिए तिल का लड्डू बनके तैयार है। इस तरह से हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए। उसके बाद मैंने बनाया है नारियल का चूरा। ये देखिए, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले नारियल का ब्राउन शेल हटा के जो मोटा वाला ग्रेटर है उससे ग्रेट करना है। ये एक मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया है कि नारियल का चूरा बनाने को, इसलिए मैं उनके लिए ये बना रही हूँ। ये देखिए मोटा मोटा ग्रेट हो गया है। और इस तरह से ये सारा नारियल ग्रेट होके तैयार हो गया है। और यहाँ पर मेरा एक क्लिप खो गया है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी में 1 कप चीनी और 4-5 इलायची डालकर एक चाशनी बनाई है। इस तरह से चाशनी जब पक के तैयार हो जाए तब इस पर मैं डालूँगी अपने ग्रेट किए हुए नारियल को। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पर डाल दूँगी। और अब इस चाशनी के साथ नारियल को अच्छी तरह से मिलाकर इसको सूखने तक मैं पकाऊंगी। ये देखिए काफ़ी हद तक चाशनी सूख गया है और नारियल थोड़ा सा ड्राई हो गया है। ये देखिए हमारा नारियल बिल्कुल चाशनी को पी गया है और एकदम ड्राई हो गया है। और अब इसे हम छलनी में डाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चीनी है वो निकल जाए हमारे नारियल के चूरे में से। इस तरह से देखिए कितना सारा चीनी निकल गया। और ये रहा नारियल का चूरा बिल्कुल बनके तैयार। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसको ज़रूर बनाइए, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये है मालपुआ।
और यहाँ पर मैंने दिखाया है असम का ट्रेडिशनल गामोसा। ये एक सिल्क का है और देखिए इस पे बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, ये देखिए। और इसको मैं सामने से दिखा देती हूँ। यहाँ पर जापी बना हुआ है, यहाँ पर भी छोटे छोटे जापी बना हुआ है। ये असम के सिल्क का है, बहुत ही सुंदर यहाँ का कल्चर है। और यहाँ पर मैंने बनाया है तिल पेठा। ये असम का सबसे लोकप्रिय पीठा है और ये बिना ऑयल का बन जाता है। ये देखिए इस पे तिल का स्टफिंग है, बहुत ही टेस्टी ये पीठा है। और तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। ये है एक विशेष तरह का चावल, इसका नाम है बोरा चावल और ये एक स्टिकी राइस है। इस तरह से चलिए इसको धो लेते हैं। इसको 4-5 बार धोना है, इसमें से बहुत गंदा निकलेगा। धोने के बाद ये चावल तैयार है। इस तरह से अब इसको मैं धूप में सुखाऊंगी अच्छी तरह से फैला के, इस तरह से। और सूखने के बाद ये चावल बनके तैयार है। अब इसको मैं करूँगी ग्राइंड। और अब लेके जाऊंगी ग्राइंड करने। ग्राइंड होने के बाद इस तरह से बन जाएगा और इसको हमें एक छलनी की सहायता से इसको एक बार चाल लेना है और इसको हाथों से दबाकर अच्छी तरह से बैठा देना है, इस तरह से। और इसको मैं अब टिन फॉइल से बांध के फ्रिज में रख दूंगी रात भर के लिए। और इसका स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ का पाउडर बना लिया है 1/2 कप और इस पर 1/2 कप फ्राई करके ग्राइंड किया हुआ काला तिल मैं डाल लूँगी। और काला तिल को कैसे साफ कर, तिल का लड्डू तो आपने देखा ही होगा। और अब इन दोनों सामग्रियों को आपस में मैं मिला लूँगी और बस हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। और अब तिल पिठा को बनाने के लिए सबसे पहले मैं फ्रिज से निकाल कर टिन फॉइल हटाकर इसको थोड़ा सा मैं एक छलनी में डाल लूँगी और तवा को लो फ्लेम में रखकर इस पर इस तरह से मैं बिछा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने चावल के पाउडर को डाल लिया है तवा में और ये अभी लो फ्लेम पे ही है। और इस पर मैं डालूँगी स्टफिंग जो अभी अभी हमने बनाया है। और ये देखिए साइड से ये उठने लगा है, तब एक चाकू की मदद से मैं धीरे से इसको पलट रही हूँ। इसको थोड़ा सा दबाते हुए इसको रोल बनाना है और ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है। अब इसको तवा के साइड में ही रख देना है ताकि और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, इस तरह से। और अब तवा को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसी तरह से हम अपना दूसरा पीठा भी बनाएंगे। मैंने बहुत सारी तरीके ट्राई किए हैं, इससे नहीं बन रहा था, पर इस तरह से बनाने से झट से बन गया। ये देखिए इसको अब थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा के इसको रोल करना होगा और इसको भी साइड में रख देंगे। और फिर से ये साफ़ करके एक और मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से स्टफिंग डाल के फिर जब साइड से उठने लगे तब इसको एक चाकू की सहायता से इस तरह से रोल करके रखना है। और जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये इस तरह से चिपक जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर तिल पिठा बनके तैयार हुआ है। और ये है काटा निमकी, ये खुरमा है
ये देखिए, ये शुगर कोटिंग किया गया है इस पर। और ये है बेंगोली दूध पुली। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले 1/4 कप मैंने गुड़ ले लिया है और इस पर डाला है मैंने 1 कप कसा हुआ नारियल। अब दोनों सामग्रियों को मैं अच्छे से आपस में मिला लूँगी और इस टाइम में गैस का फ्लेम लो ही रखना है। और थोड़ी ही देर बाद ये स्टफिंग इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और अब डो बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल का पाउडर ले लिया है और इस पर डाल दिया है 1 चुटकी नमक। और अब दोनों सामग्रियों को मिलाकर इस पर मैं थोड़ा थोड़ा करके 1 कप पानी डाल दिया है और इस तरह से थोड़ा पकाने के बाद ये डो बनके तैयार हो गया है। जब ये डो इस तरह से बन जाए तब इसे बोल में निकाल कर इस पर डाल देना है 1 टेबलस्पून मैदा, ताकि इस पर अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। और दोनों सामग्रियों को आटा जैसा गूंद लेना है। और अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इस चावल के आटे को थोड़ा सा निकालकर हाथों में लेकर अच्छी तरह से इसको गोल बना लेना है और साइड से दबाकर इस तरह से एक कटोरी जैसा आकार देना है। थोड़ा सा पतला करना होगा और इस पर मैं डाल दूंगी स्टफिंग। और अब बस इसका किनारा इस तरह से हमें पकड़कर सील कर देना है। ये बड़ी आसानी से बन जाता है, इस तरह से दिखता है। और एक और भी मैं बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से हाथों से गोला बनाकर एक कटोरी का आकार देना है। थोड़ा सा पतला ही बनाए और बस स्टफिंग भर के इसको बंद कर देना है। और ये पुली हमारा तैयार हो गया है इस तरह से। और मैंने कुछ इस तरह से बना लिए हैं और यहाँ पर चढ़ा दिया है 2 लीटर दूध और इस पर डाल दिया है थोड़ी सी इलायची 4-5 के करीब। और अब दूध को सुखाने के बाद इस पर 1/4 कप मैंने चीनी मिला दिया है, क्योंकि दूध में अपना ही मिठास होता है। अगर आपको चीनी ज़्यादा खाना है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। और जब दूध थोड़ा सा सूख के गाढ़ा हो जाए तब इस पर अपने बनाए हुए पुलियों को इस पर डाल देंगे एक एक करके और इसको पकाना है। पकाने के बाद ये पुली दूध को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगी और बस इसको ढक के रख देना है। और इसी तरह से मैंने तैयार किया है बेंगोली दूध पुली को। और यहाँ पर मैंने बनाया है खजूर के गुड़ का खीर। बेंगोली तो खीर के बगैर संक्रांति मना ही नहीं सकते हैं। और ये खीर बहुत ही टेस्टी बना है और इस तरह से। और मैंने एक टेबल में डेकोर भी किया है। और इस तरह से मैंने बिहू के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरे चैनल का नाम द डेकोर एंड टेस्ट क्यों है। डेकोर है होम डेकोर के लिए और टेस्ट है मैं कुकिंग वीडियो भी बनाती हूँ। और मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू।